अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आपकी बहन आपकी खिदमत में हाज़िर है एक नए व्लॉग के साथ। और अल्लाह पाक से दुआ है कि आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और खुशियाँ बांटते रहें। तो प्यारे व्यूअर्स, ये हमारे स्कूल में बच्चे, ये फ्राइडे का दिन है, खेल रहे हैं क्रिकेट। तो भाई बड़ा इंजॉय कर रहे थे, टीचर्स और स्टूडेंट्स सब भी गेम्स में मगन थे। तो आजकल पाकिस्तान में भी PSL चल रहा है, तो बच्चे भी कह रहे हैं हम भी गेम करेंगे। तो फ्राइडे को में बच्चों को गेम्स हम कराते हैं, तो ये हम करा रहे थे। तो बड़ा इंजॉयमेंट हो रहा था। तो प्यारे व्यूअर्स, अब रमज़ान मुबारक आने वाला है, तो उसके लिए आप सबको एडवांस में रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद आपकी बहन देती है। भाई बड़ी रौनकें शौनकें लगने वाली हैं, बड़ी रहमतें बरकतें वाला महीना है। और अल्लाह पाक हम सबको ये महीना नसीब फरमाए, इसमें इबादतें करना नसीब फरमाए। और हकीकी जो इबादतें हैं, जो हकीकी इस महीने की रहमतें बरकतें हैं, वो हमें नसीब फरमाए। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें इस महीने में जल्द ही दाखिल फरमाए और इसकी जो भी हैं सुकून और खुशियाँ अता फरमाए, आमीन। तो प्यारे व्यूअर्स, जल्द ही मैं आपको रमज़ान की प्रिपरेशन वाला व्लॉग भी दे दूँगी, लेकिन ये मैं लोग भाई ने कहा कि डाल रही कोई चले, हमने कहा भाई हम नहीं चल रहे, हमें स्कूल जाना होता है, आप ही जाके लेकर आएँ। तो भाई गया और रमज़ान की ग्रोसरी लेकर आया। तो भाई बड़ी एक्साइटेडमेंट थे और बड़ा ही शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है इस मंथ का। तो भाई गया और ग्रोसरी लेके आया, और इसी व्लॉग में मैं आपसे वो ग्रोसरी शेयर करूँगी तो क्या क्या हमने लिया। तो उस हिसाब से, और वैसे भी ये कोई खाने पीने का या ऐसा मंथ नहीं है, इसमें इबादतों का मंथ है कि हम खाने पीने के तमाम करके बैठ जाएँ कि हमें ये खाना है, लेकिन दस्तरखान को वसी करना होता है। तो सभी रोज़े रखते हैं, तो इस लिहाज से सबका ख्याल करना चाहिए। तो भाई ये भाई ग्रोसरी लेकर आया, ये खजूर के 2 पैकेट, और ये और भी आएगी, बेसन के 2 पैकेट, और उसके मैदे के 2 पैकेट। ये सब हमने लिख के लिस्ट बनाई थी और भाई लेकर आया था। तो मैंने कहा मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर लूँ। तो ये हमारा रमज़ान का ये ग्रोसरी है, और ये मसाला जात जो भाई सब्ज़ियाँ बनेंगी उनके लिए, तो ये तो लाज़मी होती है। कस्टर्ड वगैरह मीठा भी होना चाहिए। तो ये सब्ज़ियों को और सालन या चिकन, इनमें स्वाद डालता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा मसाले ही हमने मंगवाए हैं। और ये साल्ट भी ज़रूरी होता है, साल्ट के बगैर तो सालन अच्छा ही नहीं लगता। तो ये रूम स्प्रे भाई अपने रूम के लिए लेके आया था, और ये हल्दी, जो हल्दी भी लाज़मी होती है खानों में डालने के लिए। तो ये तुखम मलंगा जो शरबत में डालकर पीते हैं, इसकी तासीर ठंडी होती है। तो ये शायद जीरा है। तो और ये जेली के 2 पैकेट हमने मंगवाए थे कस्टर्ड में डालने के लिए। और ये मैक्स बर्तन को चमकाने के लिए रसमलाई का पैकेट। और ये मच्छरों को भगाने का भी इंतज़ाम होना चाहिए, वरना आजकल मौसम में सर्दी है, लेकिन फिर भी ये वाशरूम में रखने के लिए, जैसे खुशबू हो जाए, जो स्मेल है ख़त्म हो जाती है। और ये मिर्च और ये साबुन जो डेली के यूज़ के लिए भाई लेके आया है। तो ये अगर जो ख़त्म हो गए तो दूसरे मंगवा लेंगे। और ये पेस्ट हम यही यूज़ करते हैं, भाई को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये शूज़ को चमकाने के लिए बुरश था, और शाइनर पता नहीं मिल रहा था मुझे। और ये शैम्पू हमने कहा कि लाइफबॉय शैम्पू इस मरतबा मंगवाना है। और ये कोकोनट ऑयल मैंने अपने लिए मंगवाया है, हाथ बहुत अजीब हो रहे थे उनके लिए। और ये फेस वाश है, ये पॉन्ड्स की क्रीम, ये भी मेरे लिए है, मैंने ये भाई को लिख के दी थी। तो असल में मैंने बीबी क्रीम पॉन्ड्स की लिख के दी थी, और भाई ये लेके आया। तो पॉन्ड्स की जो बीबी क्रीम है वो बहुत अच्छी है, और उसकी रिज़ल्ट बहुत अच्छी होती है, और फेस पे मेरे असर भी बहुत अच्छा करती है। तो मैंने वो लिख के दी थी, लेकिन भाई ये ले आया। और वो पता नहीं बीबी पॉन्ड्स क्रीम मिलती इतनी मुश्किल से है, मुझे जितनी अच्छी लगती है वो मिलती नहीं है। और ये स्पेगेटी, मुझे तो मैक्रोनी से ज़्यादा स्पेगेटी अच्छी लगती है। तो ये माचिस भी लाज़मी है, ये आग लगाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए आग भाई किसी को भी नहीं लगानी चाहिए। और ये सर्फ़ एरियल, और ये हैंड वाश 2, एक भाई वालों के वाशरूम में, और एक जो हमारा मेन वाशरूम है उसमें। और ये माश की दाल, और ये चने की दाल थी, और ये टिश्यू पेपर। तो ये हो गया।
हमारा मंथली ग्रोसरी जो हमने रमज़ान के लिए मंगवाई है, ख़ास करके जो चीज़ें, तो भैया अल्लाह से दुआ है कि हमारा रमज़ान अच्छा हो जाए। और ये भैया अजीब फेस भी हो रहा था और मेरे हाथ भी, तो मैं अपने फेस के लिए बना रही थी मास्क। तो इसमें मैंने ये आलू छील कर उनका जूस निकाला है और फिर मैंने इसमें बेसन, हल्दी और जो माखी है वो ऐड की है और इसे अच्छे से मिक्स करके मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। मेरा फेस, और मैंने हाथों पे की थी ब्लीच, तो भैया अजीब सा हो गए थे, तो अब उन्हें सही करना है, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अजीब से हाथ हो रहे हैं ब्लीच में और जल भी इतने रहे थे, तो मुझे भी पता नहीं क्या हुआ, मैंने लगा ली मुँह पे ब्लीच, मैंने लगाना छोड़ दी थी। तो उसके लिए अब ये उसकी ठंडी तासीर जैसे अच्छे से फेस पे लगे और जो ब्लीच ने अपने असर छोड़े वो ख़त्म हो। तो ये मैं अपने फेस के लिए मास्क बनाया है और मैं फिर अपने हाथों के लिए भी बनाऊँगी। तो ये तो मैं आपको अपने हाथों पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, लेकिन ये मैं अपने फेस के लिए बनाया है। और इसके बाद मैं बनाऊँगी अपने हाथों के लिए। हाथ भी अजीब से हो गए हैं सर्दी की वजह से, तो सुस्ती भी इतनी होती है कि सर्दी में उठा ही नहीं जाता। तो अब मैंने कहा भाई, पहले तो ग्लव्स वगैरह पहन के हाथ छुपे होते हैं सर्दी में, अब तो समर आने वाला है तो हाथ वगैरह सब ओपन हो गए, इंसान को कुछ अपना ख्याल करना चाहिए। इसलिए मैंने ये फेस के लिए पैक बनाया है और अभी थोड़ी देर बाद मैं अपने हाथों के लिए भी बना लूँगी। तो ये मैंने लिया है चीनी पीस कर, मैंने 1 चम्मच चीनी का लिया है और इसमें मैं ऐड करूँगी कोकोनट ऑयल और फिर इसे अच्छे से मिक्स करके अपने हाथों पे लगाऊँगी। जो मेरे हाथों में पता नहीं अजीब सी रिंकल्स आ गए हैं वो दूर हो जाएंगे। ये इसकी रोज़ मैं हाथों पे अप्लाई करके इन्हें अच्छे से करूँगी, तो ये अच्छे से हो जाएंगे। और कुछ दिन ये आप ऐसे अप्लाई करेंगे तो आपके हाथ बहुत अच्छे होंगे और ये जो रिंकल्स वगैरह होंगे वो दूर हो जाएंगे। तो हाँ, आप भी ये अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत अच्छा पैक है। तो मैं ये यूज़ कर रही हूँ। तो सर्दी थी तो भाई कोई ख्याल भी नहीं था, सर्दी लग रही थी, कुछ मैं कर भी नहीं रही थी। सर्दी मुझे बहुत ज़्यादा लगती है, तो अब थोड़ी सर्दी कम हुई तो मैंने कहा भाई कुछ अपना ख्याल करना चाहिए और कुछ यूज़ करना चाहिए। और ये स्कूल में हो गई थी बारिश, तो बच्चे स्कूल अचानक हम पीरियड ही ले रहे थे, तो बाहर निकले तो ये सारा माहौल अजीब सा लगा हुआ था। तो मैंने जल्दी से, हमने छुट्टी का बेल लगवाया, तो ये बच्चे बेचारे बेचारे विलेज के हैं, तो ये जा रहे हैं अपने घरों को। और ये मुर्गियाँ मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो मैंने कहा मैं